जो दगा दे गया, बाद में चलाऊंगा बयान आपका। जो दगा दे गया कभी अपना नहीं होगा। तो राजभर निषाद। राजभर के सवाल में तो एंट्री हमेशा के लिए बंद कर दिया। देखा इनकी जिस चीज़ का वोट लेकर मंत्री बने हैं और दिल्ली लखनऊ का चक्कर लगा रहे हैं, इनकी जनता भी देख रहे हैं कैसे हमारे नेता दुत्कारे जा रहे हैं और अपनी कुर्सी के लिए उनके आत्मसम्मान को बेच रहे हैं। भाई ने भी उस पोस्टर को लगाया, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ कि जन आकांक्षाओं को उसने पोस्टर के माध्यम से प्रकट किए हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले जीतने के लिए किसी की मांग उजाड़ सकते हैं, किसी की कोख उजाड़ सकते हैं, किसी का घर उजाड़ सकते हैं। उनको पता है कि जिस पार्टी के साथ है कोई सगा नहीं, एक तरफा है। 9 में 9, 100% सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनावों का शोर है, हर कोई पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में गठबंधन जबरदस्त तरीके से अपना जोर आजमाता हुआ दिख रहा है। समाजवादी से सांसद राजीव राय जी हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव चल रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं माहौल को? एक तरफा है। 9 में 9, 100% सीटें जीतेंगे। 9 में से 9 आपकी आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर, ये संजय निषाद जिस तरह से दिल्ली से लखनऊ के दुनिया भर के चक्कर लगाते हुए नजर आए, आपको उसके बाद भी सीट हासिल नहीं लगी, तो आपको लगता है कि जिस मन से वो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमने देखा उन्हें ब्रजेश पाठक के साथ, तो आपको लगता है उन्होंने कैमरे के सामने तो कह दिया कि वो समर्थन पूरी तरह से करेंगे? दिल का दर्द बयां बेचारे कैसे करें। उनको पता है कि जिस पार्टी के साथ है कोई सगा नहीं, जिसको ठगा नहीं। कांग्रेस को लेके आपके गठबंधन पे बड़ी संशय थी, एक लंबे वक्त तक चलता रहा। उसके बाद विपक्षी कह रहे हैं उन्होंने तो कांग्रेस को दी नहीं, वो भी कांग्रेस भी बेमन से। हरियाणा में आपने उन्हें, आपको कांग्रेस ने नहीं दी, आपने उन्हें। नहीं, हमने तो खुद ही ऐलान कर दिया था कि हरियाणा में हम नहीं लड़ेंगे, वोटों को बटने नहीं देना चाहते हैं। हम जान ये कह रहे हैं ना कौन विपक्ष उनके पास कहने को है क्या? वो कहते हैं कि हमने इतना रोजगार दिया, वो कहते हैं हमने इतना नौकरी दिया, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, और रोज़ हमारी बेटियों के ऊपर जुल्म हो रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार, जुल्म, कानून व्यवस्था। भाजपा का विधायक थपड़िया दिया जाता है सड़कों पर और मुकदमा तक दर्ज नहीं होता है। तो इनके पास कहने का कुछ नहीं है। हिंदू, मुसलमान, कांग्रेस, सपा, इसके पास कुछ है नहीं। बहराइच, मुजफ्फरनगर, उसके बाद और ठीक चुनाव से पहले प्रदेश में इस तरह के हालात, जो बीजेपी पूरे देश में कानून व्यवस्था का ढोल पीटती है कि कानून व्यवस्था देखनी है, उत्तर प्रदेश की देखिए। ऐसे में बहराइच में हुई हिंसा को आप अच्छा, अब तक तो हम कहते थे तो आप लोग यकीन नहीं करते थे। अब तो बहराइच में भाजपा के विधायक ने FIR कराया है ना, और स्टिंग ऑपरेशन में आ गया। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जीतने के लिए किसी की मांग उजाड़ सकते हैं, किसी की कोख उजाड़ सकते हैं, किसी का घर उजाड़ सकते हैं। ये दंगा फसाद कराने के अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है, और जनता समझ चुकी है। सर, ये आप नो की नो सीटों पे लेकर इंश्योर हैं कि आपकी सरकार आ रही है? कोई वजह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट मिले, कोई वजह नहीं। आपने देखा हमारा विधानसभा से लोकसभा, लोकसभा से इस बार देखिएगा। ये चुनावों से ठीक पहले एक बयान आया, कटोगे तो बटोगे, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? वही काटने वाले हैं और वही बांटने वाले हैं। वो शांत हो जाए। देश कभी खतरे में नहीं था, देश कभी खतरे में नहीं रहेगा। हम सब देश के लिए कुर्बान हैं। जो ये बांटने की बात करते हैं, कल देखा ना, परसों माननीय प्रधानमंत्री जी चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिला रहे थे। क्यों नहीं पूछ लिया कि कब हमारी ज़मीन खाली करोगे? जब उनको चीन के प्रधानमंत्री से पुराना रिश्ता निभाने के लिए हाथ मिलाना था, तो विदेश मंत्रालय का बयान आ गया कि हमारे सीमाएं शांत हो गई। चीन की तरफ से कोई बयान सुना? ये ऐसे हैं लोग, देश को धोखा देते हैं, देश के भीतर भी, देश के बाहर भी। जनता किस तरह से लेती है इन बयानों को? आपको लगेगा इन चुनावों में इम्पैक्ट दिखेगा कटोगे बटोगे वाले बयान? जनता ये सुनना चाहती थी कि इतने रोजगार मिलेगा, इतना नौकरी मिलेगा, इतना विकास होगा। कटोगे बटोगे मरोगे, ऐसे लोगों की सरकार नहीं रहेगी। सब जनता करेगी, अब तुम नहीं रहोगे। आपके मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगता है 27 से सत्ताधीश, जिसमें अखिलेश जी का बड़ा सुंदर सा फोटो आप लोग लगाते हैं और ये साफ करते हैं 27 में सत्ताधीश। जिस भाई ने भी उस पोस्टर को लगाया उसको मैं धन्यवाद देता हूं कि जन आकांक्षाओं को उसने पोस्टर के माध्यम से प्रकट किए हैं। जनता उस दिन का इंतजार कर रही है जब इस अहंकारी सरकार से मुक्ति मिले। कभी आपने सुना था अपने इतिहास में, आपकी तो उम्र बहुत कम है, अपने सीनियरों से पूछिएगा कि जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विधायक थपड़िया दिया जाता है, मुकदमा नहीं होता है, जहां हर थाने में चले जाओ, आप पत्रकार हो जाते भी होंगे, लोग फरियाद के लिए एप्लीकेशन लेकर खड़े रहते हैं। वहाँ सपा के सांसद पर बिना तहरीर के मुकदमा हो गया। सुना था कभी? मेरे खिलाफ कोई तहरीर नहीं। वो आदमी बोला हमने कोई तहरीर नहीं दी, एफिडेविट दे रहा तहरीर नहीं दी। लेकिन ये डरी हुई सरकार, आखिरी सांसें गिन रही सरकार,
इतना दहशत आप है। भी तो बड़ी जबरदस्त तरह से जिले में निकलते हैं सर्वे करने। नहीं निकलेंगे किस लिए, जनता ने चुना, ऐतिहासिक जीत है, आपको पता है। 47 के बाद इतनी बड़ी जीत नहीं थी वहाँ, 5 विधानसभा जीता हूँ, तो लोगों को जितनी बड़ी जीत, उतनी बड़ी उम्मीद है, लूटने के लिए थोड़े छोड़ दूंगा कि मैंने तो आपको ट्वीट भी कह रहा था शुभकामनाएं देने के लिए उस समय। आप एक छोटी सी चीज और समझा दीजिए, प्रदेश में जिस तरह के माहौल चल रहे हैं और 9 विधान उपचुनाव होने हैं, 27 के चुनाव इसके बाद होने हैं, और अब एक अहम सवाल ये कि संजय निषाद की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें, उसके बाद पटेल की बात कर ली जाए और आशीष पटेल की बात करें, इन सबको बात करने के लिए सीधा लखनऊ ना जाके 5 कालिदास मार्ग पे तो इनकी सुनवाई होती नहीं है, तो लगातार आप कहते हो कि दिल्ली आना पड़ता, तो आपके राज में ठीक नहीं थी आपको लगता है, और आप बुला लोगे दोबारा अगर कहें तो आने के लिए? इनकी जिसका वोट लेकर मंत्री बने हैं और दिल्ली लखनऊ का चक्कर लगा रहे हैं, इनकी जनता भी देख रहे हैं कैसे हमारे नेता दुत्कारे जा रहे हैं और अपनी कुर्सी के लिए उनके आत्मसम्मान को बेच रहे हैं। तो ऐसे लोग कभी किसी के नहीं थे, ना किसी के होंगे, हमारे भी नहीं एक होंगे। आखिरी सवाल, आप तो राष्ट्रीय नेतृत्व में भी हैं क्योंकि सपा के, अगर ये आते हैं तो स्वीकार है ये? कौन? संजय निषाद जी? अगर मगर कुछ नहीं होता है, जो दगा दे गया, मैं बाद में चलाऊंगा बयान आपका। जो दगा दे गया कभी अपना नहीं होगा। तो राजभर निषाद? राजभर के सवाल में तो एंट्री हमेशा के लिए बंद कर दिया। देखा, मैंने हराया घोसी में, पहला बयान, जो लड़ रहे थे बोले अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, थोड़ी देर बाद पता चला अब चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ेंगे, चुनाव चिन्ह छोड़ दिए, एक बार और धक्का दूंगा, राजनीति छोड़ देंगे वो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। तो ये राजीव राय समाजवादी पार्टी के सांसद हमारे साथ मौजूद थे, उपचुनाव को लेकर तमाम बातें करते हुए नजर आए। ऐसे में देखना होगा कि उन 9 विधान सीटों पर जिन पर चुनाव हो रहा है उन पर किसकी सरकार बनती है और किसकी सत्ता हासिल होती है। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ केशव पांचाल,